नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रदूषण पर जंग जारी। गोपाल राय बोले, दिल्ली एनसीआर में बंद हो कंस्ट्रक्शन और उद्योग, वर्क फ्रॉम होम करे लागू। राजधानी में डेंगू का कहर, एक हफ्ते में आए रिकॉर्ड तोड़ मामले। 20 नवंबर के बाद दिल्ली एनसीआर में होगा सर्दी का सितम, तापमान पहुंचेगा 12 से 13 डिग्री के आसपास। दिल्ली में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने किए 7 गिरफ्तार। और व्यापार मेले में 19 नवंबर से मिलेगी आम लोगों को एंट्री। पीएम मोदी का अभियान आत्मनिर्भर भारत है मेले की थीम। अब खबरें विस्तार से। बुधवार यानी कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। इससे पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली एनसीआर में तमाम कंस्ट्रक्शन और उद्योग वर्क बंद होने चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह भी कहा कि सार्वजनिक और निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम दे देना चाहिए। आपको सुनवाते हैं पोल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने और क्या कुछ सुझाव दिए हैं। उसको लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन को ये निर्देश दिया था कि वो ज्वाइंट मीटिंग करें। तो आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे एनसीआर में भी लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री जो हैं उनको भी बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को एक साथ दिल्ली एनसीआर के अंदर कंट्रोल किया जा सके। और भी अलग अलग राज्यों ने अपनी बात रखी है, जिसका डिटेल मिनट्स ऑफ मीटिंग का हम इंतजार कर रहे हैं कि एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से वो निर्णय जो है वो फाइनल आए, जिसके आधार पर फिर हम आगे के कार्रवाई की तैयारी शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस ज्वाइंट बैठक से एक ज्वाइंट एक्शन प्लान निकल करके आएगा, जो सभी राज्य मिल करके इसे लागू करेंगे, जिससे इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट, कल दिन भर इस बात पे बहस होती रही, एक्सपर्ट्स के बीच में, मीडिया के बीच में, लोगों के बीच में, कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है उसमें पराली का कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया, उस एफिडेविट में, एक ही एफिडेविट में 2 तथ्य प्रस्तुत किए गए। एक तथ्य कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण एनसीआर में है उसमें 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो फैक्ट उसी एफिडेविट में एक ही साथ कह रहा है कि एक दिन पहले मीटिंग हुई और इस लोगों ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 35 से 40% है। दिल्ली में डेंगू का डंक बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली के अंदर इस साल अभी तक 5000 से ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में डेंगू के केस रिपोर्ट होने के बाद सरकार की भी नींद उड़ी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में डेंगू के इस बार रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इस साल डेंगू के 5277 मामले सामने आए। एक सप्ताह में 2569 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई।
पिछले साल डेंगू के आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। साल 2020 में कुल 1072 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2019 में 2036, 2018 में 2798, 2017 में 4726 और 2016 में 4431 मामलों की पुष्टि हुई थी। सोमवार को नगर निगम द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आया कि नवंबर महीने की 13 तारीख तक 3740 डेंगू के मामले सामने आए। वहीं इस साल डेंगू से अब तक 9 मौतें दर्ज की गई। इसके अलावा इस साल अब तक मलेरिया के 166 केस, चिकनगुनिया के 89 मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी निगम में अब तक कुल 1612 मामले सामने आए। वहीं उत्तरी निगम क्षेत्र में 1573 और पूर्वी निगम क्षेत्र में 518 मरीजों के मामले दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल लोग प्रदूषण से परेशान हैं, लेकिन आने वाली 20 नवंबर के बाद दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम भी लोगों को सताने लगेगा। मौसम विभाग की माने तो 20 नवंबर से दिल्ली का तापमान लगातार डाउन जाएगा। राजधानी दिल्ली वासियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कोरोना, कभी डेंगू तो कभी जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। पॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक्सपर्ट्स और सरकारें भी फेल हो रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नकेल कस रहा है, इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब श्रेणी में है। सफर के मुताबिक राजधानी दिल्ली में AQI 396 है, जबकि 2.5 PM मानक से ऊपर 308.2 घनमीटर है। नोएडा की वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बहुत खराब है और 310 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में थोड़ी राहत की खबर है, जहां AQI 284 है। वहीं ठंड की बात करें तो प्रदूषण और हवाओं की दिशा में हो रहा बदलाव बढ़ती सर्दी पर ब्रेक लगा रहा है। 20 नवंबर से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि तापमान 26 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री पर पहुंच जाएगा। अधिकतम तापमान भी बढ़कर 26 डिग्री पर पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। किसी अनजान शख्स से लिफ्ट लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों को लिफ्ट देने के नाम पर लूटा करता था। पुलिस की माने तो इस गैंग ने अभी तक 25 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस गैंग के सभी 7 लोगों को पकड़ने का दावा किया है। आपको दिखाते हैं लोग कैसे लूटपाट करते थे और कैसे आम लोगों को अपना शिकार बनाते थे। दिल्ली के पंजाबी बाग से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां से कार में लिफ्ट देकर उनका गला घोंटकर लूटने वाले गैंग को पकड़ा गया है। गैंग के 7 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने पूरी दिल्ली में 20 दिनों में इस तरह की करीबन 25 वारदात को अंजाम दिया था। इन्हें पंजाबी बाग थाना पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से एक कार, एक स्कूटर, एक बाइक, 14 मोबाइल फोन, 17 बैग, 10 चार्जर, लैपटॉप, कटर, चाकू और अन्य सामान बरामद किया गया है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पंजाबी बाग थाने ने एक रॉबर्स के गिरोह को अरेस्ट किया है, जो अनसस्पेक्टिंग राहगीरों को अपनी अर्टिगा गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने से बैठाते थे और उसके बाद चोक लगा करके और उनका मोबाइल, पैसे, पर्स, बैग, जो भी कुछ उनके पास होता था वो छीन लेते थे। इस तरीके की कई घटनाओं को ये रॉबर्स अंजाम दे चुके हैं। पंजाबी बाग थाने की टीम ने ट्रैप लगा करके 7 रॉबर्स को अरेस्ट किया है, जिनके नाम है अभिषेक कुमार, अरुण शर्मा, निखिल, प्रेम, अंशुल और अरुण। इसमें से अरुण और अभिषेक जो हैं ये इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड थे, जिनकी प्लानिंग के तहत ये लोग इस तरीके से राहगीरों को लूटते थे। इनसे हमारे कई सारे रॉबरी के केसेस वर्कआउट हुए हैं पूरी दिल्ली के, और इनके पास से 14 मोबाइल फ़ोन, 17 बैग, एक लेनोवो का लैपटॉप, चार्जर, ईयरफोन्स, फेक नंबर प्लेट्स जो कि ये अर्टिगा गाड़ी में लगाया करते थे, अर्टिगा गाड़ी, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, ये रिकवरी हुई है। और इससे कई सारी घटनाएं जो इन्होंने करी थी पिछले 20 दिनों के अंतराल में, वो सारी इससे हम वर्कआउट कर पाए हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग महंगे लाइफस्टाइल के लिए जल्दी पैसा कमाने और अपनी प्रेमिकाओं को खुश रखने के चक्कर में ऐसा करते थे। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट।
आत्मनिर्भर भारत की थीम पर इस बार 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है। ये व्यापार मेला 19 नवंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस मेले में क्या कुछ खास होगा और मेले में जाने से पहले आपको किन नियमों का पालन करना होगा, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। हर साल की तरह राजधानी दिल्ली में 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज रविवार से प्रगति मैदान में हो चुका है। व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। इसके शुरुआत में 5 दिन व्यापारियों के लिए रिजर्व रहेंगे, जिसके बाद 19 नवंबर से यानी बाकी 9 दिन के लिए ये मेला आम जनता के लिए खुला रहेगा। बता दें, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत पर रखी गई है। मेले में मेक इन इंडिया का प्रधानमंत्री का सपना और भावना प्रकट करते हुए उभरते हुए भारत की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। पहले की तरह मेले में राज्य दिवस समारोह, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इस बार देसी और विदेशी 3000 से ज्यादा प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। पार्टनर स्टेट जहां बिहार है, वहीं फोकस स्टेट उत्तर प्रदेश और झारखंड है। विदेश की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यूएई, ट्यूनेशिया और तुर्की इस बार हिस्सा ले रहे हैं। मेले के टिकट के लिए 65 मेट्रो स्टेशन पर ये सुविधा दी गई है। हालांकि प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेगी। इसके अलावा bookmyshow.com से भी आप टिकट को बुक करवा सकते हैं। बता दें, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। पार्किंग नेशनल स्टेडियम और आईपी बस डिपो में होगी, जहां से मेले के लिए शटल सेवा उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।